हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है टू ब्लॉक ऑफ मास m and m are connected by a cord passing around a frictionless pulley which is attached to a rotating frame which rotates about a vertical axis with an angular velocity omega. If the coefficient of friction between the two masses at the surface are mu1 and mu2 respectively, determine the value of omega at which the block starts sliding radially. ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जिसपे ये दोनों ब्लॉक स्लाइड करने लगेंगे। स्लाइडिंग स्टार्ट्स। ठीक है। कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है। सबसे पहले इसकी एफबीडी बना देंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहले छोटा ब्लॉक है एम। ठीक है। एम। बड़ा ब्लॉक है एम। ठीक है। एम पे टेंशन आ रही होगी स्ट्रिंग की टी। ठीक है। बाहर को फोर्स लग रहा होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर R2। ठीक है। R2 ये R2 डिस्टेंस पे है, रोटेटिंग फ्रेम से R2 डिस्टेंस पे है, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर R2। ठीक है। अब क्योंकि ये बाहर को जाने का प्रयास कर रहा है, बाहर को जाने की कोशिश करेगा, तो इसके ऊपर अंदर को फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। मतलब F1 मान लेते हैं। F1 इक्वल टू ये लग रहा होगा म्यू कैपिटल M G म्यू n। फ्रिक्शन होता है म्यू एन। तो फ्रिक्शन होगा म्यू एन कितना है एम जी के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन है एम जी के बराबर, तो एन एम जी। ठीक है। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स आ गया म्यू एम जी के बराबर। अब देखो ये पुली से कनेक्टेड है, पुली के साथ कनेक्टेड था ये ब्लॉक। ठीक है। एम। तो एम पे टेंशन आ रही होगी आगे को, यहाँ पर टेंशन आ रही होगी टी कुछ आगे को। यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ टी फोर्स यहाँ पर आ रहा लग रहा होगा टी। तो इस पे ये ब्लॉक जब खींचेगा तो ये तो इधर जाने का प्रयास करेगा, इधर एक्सीलरेट होने का प्रयास करेगा, और ये ब्लॉक इधर जाने का प्रयास करेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो इस पे कितना फोर्स आ रहा होगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा F2 इज इक्वल टू म्यू एम जी के बराबर। ठीक है। और इस पे फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर R1। ठीक है। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। यहां तक हमने इसकी एफबीडी बना दी। यही था इसमें मेन। अब तो इक्वेशन को बैलेंस करना रहता है इसमें। देखिए कैसे करेंगे इसको। इक्वेशन को बैलेंस करना रहता है इसमें। ठीक है। तो t को मैं लिखूंगा t इक्वल टू ये म्यू1 है, सॉरी, और ये म्यू2 है। म्यू1 एंड म्यू2 दोनों के बीच के सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट। फर्स्ट के बीच का म्यू1, सेकंड के बीच का म्यू2। अब देखो अब कैसे करेंगे इसको, बैलेंस करेंगे फोर्सेस को। T इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R1 प्लस म्यू1 m g। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई यहां से, इससे। और सेकंड इक्वेशन हम यहां से लिखेंगे T प्लस म्यू2 एम जी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R2। ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब t की वैल्यू को मैं इस पुटिंग t इन इक्वेशन 2 में पुट करूंगा m ओमेगा स्क्वायर R1 प्लस म्यू1 एम जी प्लस म्यू2 एम जी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R2। ठीक है।
तो यहां से मैं g को कॉमन लूंगा m ओमेगा स्क्वायर r1 प्लस, ठीक है, g को कॉमन लूंगा μ1 m प्लस μ2 m इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r2, ठीक है। अब इसके आगे मैं करता हूं इसको सॉल्व। तो यहां से ये बनेगा g ओमेगा 1 माइक्रो 1 m प्लस म्यू m, ये स्मॉल m है, कैपिटल M इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर r1, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो ओमेगा स्क्वायर को मैं कॉमन लेके ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g म्यू 1 m प्लस म्यू 2 m अपॉन m r2 माइनस m r1, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू जो आएगी फाइनली, ये आएगी अंडर रूट g म्यू 1 m प्लस म्यू 2 m अपॉन m r2 माइनस m r1, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ गया ओमेगा का। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।